अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास हैदर और इस वक्त मैं मौजूद हूं औलिया के शहर में, जहां पे मीठी जुबान के अलावा हलवे और आम भी मशहूर है। लेकिन आजकल के इस दौर में एक और शख्सियत बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, मशहूर भी है। मेरी मुराद डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का शुक्रिया। दूसरा, आपसे जो बात करने का मकसद है, मैं क्रॉप कर लूंगा आपका थोड़ा सा, नहीं एडिटिंग चल नहीं, रही है हम ऐसे ही चलाएंगे। हमारी माम को पता हो कि दिस हैपेंस इन रियल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज सारा दिन आपके साथ यहाँ पे मैंने गुजारा है। एटलीस्ट जब आप आए भी नहीं थे उस वक्त से लेके अब तक रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। मैं खुद वेला बैठ के तंग आ गया हूँ। आप इस सारे एटमॉस्फेयर में इतना भाग रहे हैं। इवन कि मैंने देखा है कि जो आपका स्टाफ है ना, हम डिस्कस कर रहे थे, वो बहुत एफर्ट कर रहा है आपके नीचे, और आपकी एफर्ट तो पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, स्टाफ वाकई बहुत एफर्ट करता है। एक्चुअली बेसिकली ना इशू ये है कि ये जितना भी मेरा स्टाफ है, इन लोगों को पता है कि सबसे पहला काम जो होता है ना, वो ये है कि पेशेंट के साथ लॉयल्टी रहे, वफादारी रहे। सही। इस पे इनको भी पता है कि मेरा बिल्कुल मीटर घूम जाता है, इनको पता है। तो इसलिए अगर हम पेशेंट के साथ वफादारी लूज कर देंगे ना, बाजुकात मेरे साथ यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, ये बेसिकली मैं पाकिस्तान में जनूबी पंजाब का पहला लिवर ट्रांसप्लांट का सैटेलाइट लेकर आया हूँ। ठीक है। एंड आई एम द वन हु इज द फर्स्ट ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट इन साउथ पंजाब। तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट में लोगों की आगाही, अवेयरनेस के साथ उनकी बहुत मदद करनी है। अब यहाँ मसले क्या आ रहे हैं, किसी का लिवर कैंसर आ गया, अब लिवर कैंसर जलाने के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है, मुल्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जो एक आया था वो भाग गया क्योंकि लोग भेजते नहीं थे उसके पास मरीज, अवेयरनेस नहीं थी। अब आगाही आई है तो लोग कैंसर जलाने के लिए हम गंबट भी भेजते हैं। हमने MOUs किए हुए। ठीक है। मैं फैसलाबाद भी भेजता हूँ, लाहौर भी भेजता हूँ, पिंडी भी, और उससे पेशेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह टेयर, अगर किसी के लिवर कैंसर में अंदर उसकी रग में भी कैंसर चला जाए तो टेयर भी अब पाकिस्तान में आ गया है, उसके साथ भी हमारा MOU है। फिर हम क्योंकि गंबट में सारा बिल्कुल लेजॉन में वहाब डोगर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह, हम मिनटों में ट्रांसप्लांट को सारा कैडर कर लेते हैं। ठीक है। फिर हेपेटाइटिस B और C, अब कितने पेशेंट आते हैं मेरे पास जी डिस्पेप्सी है, मैंने अपने जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें इंडिकेट किया हुआ, आपने देखा होगा वो मेथे के साथ एक हेपेटाइटिस फिल्टर स्क्रीनिंग का काम जरूर करते हैं। वो उनका हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट जरूर करा लेते हैं, जो हमने बड़े ही बिल्कुल अस्पताल के साथ भी MOU किया हुआ है कि भाई इनको बिल्कुल नॉमिनल पे करें। उससे क्या होता है, किसी को B पॉजिटिव, किसी को C पॉजिटिव, तो वो खाता मेदे से निकल के जिगर पे आ जाता है, उसका अलग खाता चल पड़ता है। तो हमारे यहाँ एक तो लोगों की आगाही नहीं है। मैं फिर एक बात कहूंगा कि हेपेटाइटिस B और C की अवेयरनेस पर काम करें, लोग ट्रांसप्लांट पे तब आए। अब ये साहब बैठे हैं, मैं कैमरा मोड़ रहा हूँ, आपका नहीं हम मुड़वाते। सही है। ये साहब बैठे हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रिसर्चर हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस एजाज से नवाज चुकी है, तमगा इम्तियाज। और ये भी ऐसे ही मर्ज से दो चार है। अगर आपको पहले पता लग जाए, आपको पहले ही अवेयरनेस हो, मुझे बताएं, अगर आपको पहले ही हेपेटाइटिस की अवेयरनेस होती और जिस्म में घुसता ही ना, मतलब इस शख्स ने पोलियो के बाद कितनी ज्यादा काविश की होगी कि ये बंदा इस तारे तक पहुंचा है, इस बंदे ने यहां तक अचीवमेंट की है। अब मेरा सवाल है कि अगर इस बंदे को पहले पता होता तो एक चीज से तो ये लड़के इसने अपना लोहा मनवाया ही है, दूसरी चीज ये अपने जिस्म में घुसने देता, और अगर घुस भी गई थी तो उसका लिवर, ये मेरे पास वैल्यूएशन के लिए आए थे, इनको मैंने कहा भी आप बहुत दूर है लिवर ट्रांसप्लांट से, बट हेपेटाइटिस C ने हिट तो किया ना लिवर को, तो आप बहुत पहले रोक ना लेते उसको। श्योर, व्हाई नॉट जी। अगर इसकी अवेयरनेस होती और हमें पता होता कि ये लॉन्गर रन में चल के कितना हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम इसकी कोई ऐसी प्रिकॉशंस करते कि इसको हम होने ही ना देते। लेकिन अब चूंकि हो गया है, तो आप जैसे, मैं कहूँगा, मसीहा पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो हमें लाहौर से चले आपके पास आए, बड़ा अच्छा लगा। लाहौर छोड़े, हमारे पास सवात और नवाबी से भी पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे इदारों के साथ जुड़े हुए हैं जो मुफ्त जिगर की पैबंदकारी कर रहे हैं। इवन मैं आपको ऑन कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो वी कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बट यू डू नॉट नीड इट एट द मोमेंट। तो अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी तो दोस्त मुझे बता, लोग कितना बुरा सफर करेंगे। ये अवेयरनेस कितनी जरूरी है, ये आगाही नहीं है लोगों को।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात है, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। हमारे लाहौर के अंदर PKLI है, वहां पे पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यू आता है ना, तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उसको वैल्यूएट करके फिर उस हिसाब से उससे चार्ज किया जाता है। यहाँ तो वो 100% चार्ज करते हैं या वैल्यूएट करके चार्ज करते हैं। अब एक आ गया है, सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाया हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं क्योंकि आप डोगर साहब के साथ काम किया, मेरी जो फेलोशिप है वो भी सिंध उधर से मैंने की, तो ये इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, और मैं इन्हीं के साथ मिलके ही लिवर ट्रांसप्लांट जनूबी पंजाब में भी लाऊंगा। और मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह लोधरा में हम एक यूनिट में लिवर ट्रांसप्लांट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और अगर पंजाब गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे तो हम वहाँ ट्रांसप्लांट बड़ा इजीली कर जाएंगे। और बहुत गरीब लोगों के लिए, और जनूबी पंजाब के जो सुन रहे हैं मुझे, पॉलिटिशियंस जो सुन रहे हैं, आपकी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हब गरीब मरीजों के लिए हो सकता है कि आप मेरी मदद करें। मैं भी मुल्तान का हूँ, वहाब डोगर साहब के रोड पक्के किए हैं, इनका कजन जो बाहर खड़ा होता है मेरे साथ अमानत डोगर, वो के रोड पक्के का है। जो यूनिट लोधरा में बना हुआ है, बनाने वाले सियालकोट के लोग हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजें तैयार खड़ी हैं। हमारी इतनी मदद कर दें कि जो पेशेंट है उसको फैसिलिटेट कर दें, हेल्थ कार्ड पे लिवर ट्रांसप्लांट दे दें, हम फ्री कर देंगे। तो हेल्थ कार्ड तो अभी PKLI में इस तरह यूज हो रहा है कि आपको कहते हैं, वो क्या कहते हैं जी, आपको अगर मशहूर होना है उसके लिए पहले आपको मरना पड़ेगा। किसी को भी हम उस वक्त PKLI में ना काम अच्छा हो रहा है, डॉक्टर डार साहब की टीम उसको टेकअप कर रही है। एज फार एज माई नॉलेज PKLI काम अच्छा कर रहा है। उनकी फाइनेंशियल टेलरिंग क्या है मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जो लिवर ट्रांसप्लांट है उस पे एक्सपेंस आ रहा है 40 लाख या इससे भी ऊपर, लेकिन हमारा जो कार्ड है वो तो कर रहा है 10 लाख या 8 लाख। ऐसा नहीं है। KPK का जो सेहत कार्ड है, KPK में डॉक्टर रियाज तनोली ने, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, सेहत कार्ड पे फ्री ट्रांसप्लांट हो रहा है। सेहत कार्ड पे शिफा में, इवन गंबट में, इवन PKLI में, इवन इसमें कायदे आजम में KPK के लोगों का सेहत कार्ड पे वो 52 लाख दे रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सेहत कार्ड पे लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे अपने लोगों को। अगर वो देगी तो इनको जरूरत ही नहीं है किसी और टेंशन की। सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई हेल्थ कार्ड पे, लेकिन उन्होंने वैसे ट्रांसप्लांट फ्री कर दिया है। तो इतना ज्यादा 8000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है पाकिस्तान में पर एनम, और पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है। तो उस कैपेसिटी को बिल्ड करना, अब ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 10 से 15 लाख पे आ चुकी है। यही जो तस्वीर साथ थी मेरे वालिद साहब की, इनका ट्रांसप्लांट, ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, चाइना से हमने 1.25 करोड़ रुपए में कराया था। ठीक है, तो गरीब मरीज तो फिर रुलेगा। अब गवर्नमेंट्स में अब ये चीजें कोई अजाब नहीं रह गई। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोग अवेयरनेस पे, आपको क्यों लगता है कि मेरे पे इतना मरीज क्यों टूटा हुआ है? वो टूटने की वजह सिर्फ आगाही है। आगाही। मैं कोई बाबा फुक तो हूं नहीं, मैं सिर्फ आगाही है, लोगों को अवेयरनेस है, उन्हें पता है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो दिस इज वी हैव टू टेल। आमतौर पे मैं भी, क्योंकि एज ए पेशेंट मैं भी गया हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं, अपने अंदर वो बात रखते हैं, मेडिसिन लिख के दे देते हैं। आप तक हम इस वजह से पहुंचे हैं कि आप हमारे दिल की आवाज जो हमें फील होता है, वो आप खुद अपने मुंह से बता रहे होते हैं कि यार इस मर्ज के साथ आपको ये सिम्टम होंगे, ये मेडिसिन होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये चीजें लोगों को अपील करती हैं। पहली बात में मैं आता हूं, जो आपने बोला है कि 52 लाख तक दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदे को डायग्नोस होता है, डायग्नोस होने के बाद एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उसने गुजरना है, उस दौरान उसका कितना पैसा लग जाता है? पाकिस्तान में वर्कअप और इन सारी चीजों पे तकरीबन ना करते हुए भी धक्के खाते 4-5 लाख लग जाता है मरीज का। और एक बंदे को अगले 10 साल तक आपने बोला है कि कोई जरूरत नहीं है। एक आम आदमी अगर उसको भी 10-15 साल तक जरूरत नहीं है, लेकिन उसने हर साल अपने टेस्ट, एवेल्युएशन सारा कुछ करना है, मेडिसिन खानी, वो इतना महंगा काम नहीं है। लेकिन अब ये है ना कि ये पेशेंट एट रिस्क, जब आप इस पे वर्किंग करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ट्रांसप्लांट की इतनी कॉस्ट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इस तरफ इस हेल्थ सेक्टर पे काम ही अब किया है जब आगाही है। अब क्योंकि सिंध का क्यू कार्ड अब सारों को होश आ गए हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है ट्रांसप्लांट करते हैं। सही है सरकार, ये पॉलिटिकल कार्ड है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन और सिंध गवर्नमेंट को मैं कहूंगा आपका बहुत बड़ा पॉलिटिकल कार्ड है लिवर ट्रांसप्लांट, लेकिन आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन वो खेल भी नहीं रहे, उसको चाहिए करें, उन्हें चाहिए करें। मैं कहता हूँ ये तो एवं है जब घर बंदा कतरीना रख के बैठा हुए तो शो ना करे। आपको चाहिए आप करें, आपको सिंध गवर्नमेंट को चाहिए,
वो उसको तो उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्ड, मैं कहता हूं किसी भी पॉलिटिशियन, सड़कों मोटरवे से भी बड़ा पॉलिटिकल कार्ड उनके पास लिवर ट्रांसप्लांट है। जो उन्होंने इतनी बहाब डोगर साहब ने, भट्टी साहब ने जो काम किया है, इनके पास बहुत बड़ा क्यू कार्ड है, नहीं इस्तेमाल करे तो बेवकूफ है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इतना फेमस होने के बावजूद, इतना कुछ आपके पास है, जब हमारे लोगों के पास इतना कुछ आ जाता है ना, कोशिश ये होती है किसी बिग सिटी में जाए ना तो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए। आपने अपने लोगों में रह के, अपने ही लोगों में रह के इनको सर्व करने को क्यों प्रेफरेंस दी है? इसलिए मैं बताता हूँ, उसकी प्राइम रीजन ये है कि मेरे फादर का जब लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, मैं चाइना गया, मैं बहुत जलील हुआ था। मैं बर्फ पे के दरियाओं पे चलना पड़ता था, और क्योंकि रोड क्रॉस होता था शॉर्टकट, मैं बर्फ के दरिया के ऊपर से मारता होता था। तियानजिन हॉस्पिटल है, उसके सामने वो बर्फ का दरिया है। मैंने वहां से बहुत सीखा था। मैं अपने हर उस क्लास फेलो से जो इंग्लैंड बरतानिया बैठा है, या अपने हर उस कायदियन से बेहतर हूँ। अल्लाह ने इतना नवाज दिया पाकिस्तान में। उसकी रीजन ये थी, मैंने आज तक बाहर जाने का नहीं सोचा। मेरे लिए डिग्रियां जरूर आ रही हैं बाहर से। ये जो वीडियो लगी हुई है इसके नीचे जाके देख ले, मुझे रॉयल कॉलेज पाकिस्तान बैठे अपनी डिग्री भेज रहा है। ठीक है, उन्होंने डिग्री भेजी है मुझे कि आप हमारी इजाजी मेंबरशिप ले, ठीक है ना। तो वो भेज रहे हैं, मीन पाकिस्तान में यू हैव डन समथिंग ना। तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ बड़ा किया है, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप गरीबों की उस लेवल पे आके मदद, ये दराज है, इसमें पैसे पड़े होते हैं, मुझे नहीं पता ये बैठे हैं, ये टीम इसको बैठी है, वो लड़की बैठी है, उससे पूछ लें, गवाह है। कितने मरीजों को हम बगैर गिने पैसे वापस कर देते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। वो कहते हैं फीस वापस करें, मैं यूं हाथ मार के दे देता हूँ, मुझे नहीं पता 4 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ। मतलब जब आप उस लेवल पे करेंगे, अब फीस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि 8 लाख रुपया मैंने तनख्वाह देनी है उस अमले की जो आप लोगों की खिदमत कर रहा है, ठीक है ना। इसका ठीक है, वो उतना नहीं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हाउ कैन आई कैन रन इट? आई एम नॉट फंडेड बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये टोटल एक निजी सेटअप है। तो इसलिए हमें चीजों को अभी, असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए फिर यही है, बार बार जज्बे इलाके को सर्व करना, वो चीजें बाद में है। मैंने जो कमाना था, मैंने जो अटेन करना था, वो मुझे मिल रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ जनूबी पंजाब में पैबंदकारी भी लाऊंगा। जो रोक सकता है ना, वो रोक के दिखाए।